तो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नया पार्ट लेके आई हूँ, नया फैन फिक्शन लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है माई पोजेसिव अल्फ़ा हस्बैंड। और ये एक ऐसे इंसान पे बेस्ड है, इस तरह के लोगों पे बेस्ड है जो कि बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, अपने स्पाउस को लेके बिना वजह का शक रखते हैं और अक्सर उन लोगों को एक सोने के पिंजरे में कैद रखने की कोशिश की जाती है। तो ये उन लोगों की मानसिकता और उन लोगों की मानसिकता को कैसे हटाया जा सकता है, उसे भी इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और गाइस, इस स्टोरी का किसी भी रियल पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको ये स्टोरी कहीं भी अनकंफर्टेबल लगती है, आपको नहीं पसंद आ रही, आप उसे वहीं छोड़ सकते हैं बिना कोई हेट्रेड कमेंट किए। और ये चीज़ मैं आगे रिपीट नहीं करना चाहती गाइस। तो अगर आपको स्टोरी कहीं भी लगती है कि आपके लिए अनकंफर्टेबल है या आप नहीं सुनना चाहते, तो आप उसे वहीं छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। विभूषण, जिसके पेरेंट्स नहीं थे और उसे उसके अंकल ने अडॉप्ट कर लिया था। दरअसल विभूषण को उसके अंकल जियांग ने अडॉप्ट कर लिया था उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद, जो कि उसके फादर के बिजनेस पार्टनर थे। तो वो जानते थे कि विंग के नाम अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, और अगर विंग किसी और के पास चला जाता है तो वो इंसान विंग की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कर सकता है। तो अंकल जियांग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, बचपन से अपने साथ रखते हैं। मैडम यू को ना ही विंग की फैमिली पहले कभी पसंद थी, और विंग के पेरेंट्स के मर जाने के बाद तो वो वैसे भी विंग को कभी अपने घर में अडॉप्ट करना नहीं चाहती थी। उन्हें विंग एक अनोइंग, बहुत ज़्यादा शरारती किड लगता था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स ने उसे इकलौता बच्चा होने की वजह से काफ़ी स्पॉइल किया हुआ था। और यहीं पे जो जंगछा था, जो मैडम यू का बेटा था, वो इतना ज़्यादा कोई स्पॉइल्ड किड नहीं था। और उनकी बेटी भी अक्सर बहुत ही ज़्यादा सहमी और अपने माँ बाप की बहुत ही आदरणीय पुत्री थी, जो कि हर काम अपने माँ बाप की वजह से, माँ बाप के कहने पे और माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसे करती हैं। बचपन से जैसे ही विंग उनके घर में आ गया था, उनके घर का माहौल, जो डिसिप्लिन था, वो थोड़ा सा क्रैक होने लगा था, जिसकी वजह से मैडम यू को विंग थोड़ा पसंद नहीं आता था। क्योंकि विंग जो था वो उन शरारती बच्चों में से था जो घर में बहुत सारी चीज़ें इधर फेंक उधर फेंक, तोड़ फोड़ करो, और 2 मिनट भी शांति से ना खुद बैठते हैं और ना ही किसी और को बैठने देते हैं। और विंग बहुत ही जॉली नेचर का था, उसे इस तरह की चीज़ें करनी बहुत पसंद थी। हालांकि मदर फादर की डेथ के बाद वो थोड़ा सहम गया था, लेकिन जब वो जंगचा और अपनी शिजे से मिला, उसने पूरे दिल से उन दोनों को अपना लिया। यहाँ पर शिजे और जंगचा दोनों ओमेगा हैं, यहाँ पर विंग जो है वो भी एक ओमेगा है। कभी भी मैडम यू को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने घर में किसी और ओमेगा को फिर से ले आए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई और ओमेगा उनके घर में आए, उनके बच्चों को बिगाड़ दे। और विंग जैसा शैतान बच्चा कोई भी पेरेंट्स अपने घर में नहीं चाहता, जो कि उनके घर में बिल्कुल घर को तोड़ फोड़ के रख दे। और विंग सच में इतना शरारती था। लेकिन धीरे धीरे मैडम यू की पनिशमेंट मिलने की वजह से विंग ने अपनी शरारतों पे काफ़ी जगह रोक लगा दी थी। विंग को ऐसे ही बचपन पूरा बीत जाता है और उसके जवानी के दिन आ जाते हैं। विंग ने अपनी कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली थी। विंग जो था वो एक अच्छी जगह जॉब करना चाहता था और इंटरव्यू लेटर का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर उसने अपना इंटरव्यू दे दिया था। तभी विंग को पता चलता है कि उसकी शिजे, जिनकी बहुत पहले ही शादी हो जाती है क्योंकि वो विंग से उम्र में बड़ी थी, और उनको एक बेबी भी हो गया था। यहाँ पर जो हमारा विंग होता है और जो जंगचा होता है वो एक उम्र के होते हैं, दोनों की उम्र एक जैसी ही होती है, एक जितनी ही होती है। और उन दोनों के लिए लैन परिवार से एक बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा होता है, और विंग को ये पता होता है कि लैन परिवार उन दोनों ओमेगास को कोर्ट करना चाहता है। विंग, जो कि जंगचा से उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर उसे पता होता है कि आज लैन परिवार का बड़ा बेटा आ रहा है। तो विंग को लगता है कि लैन परिवार से जो बड़ा बेटा आ रहा है वो उसके लिए उसका हाथ मांगने आ रहा होगा। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है देखने के लिए कि आखिर उन दोनों के लिए जो रिश्ता आ रहा है वो कैसे हैं। उसने बहुत कुछ सुना था कि लैन परिवार के जो लड़के होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, घर का बिजनेस संभालने में सबसे अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में उनका बहुत ध्यान होता है। तो विंग को लगता था कि इतने मशहूर परिवार के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन विंग को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में वो एक ऐसे कंजर्वेटिव हस्बैंड क्या
वाइफ बन जाएगा, जहाँ जो कि उसने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ पर विंग को एक चीज़ नहीं पता थी कि विंग की जो शादी है ना वो लैन परिवार के छोटे बेटे से कराई जाएगी और लैन परिवार के बड़े बेटे से जंक्षा की शादी कराई जाएगी। उसे ये लग रहा था जो लड़का आज लैन परिवार का बड़ा बेटा उसे देखने आ रहा है वो शायद उसके लिए मेटेड है। यहाँ पर उसे ये चीज़ ये इसलिए नहीं पता थी क्योंकि मैडम यू ने एक चाल रची थी। उन्होंने लैन परिवार में शादी करने से पहले एक शर्त रखी थी कि वो अपने बेटे की, जो कि उनका अपना खून है, ब्लड लाइन, उसकी शादी वो लैन परिवार के बड़े बेटे से कराना चाहती हैं ताकि लैन परिवार की सारी अथॉरिटी जो भी सामने आए, वो अक्सर परिवारों में बड़े बच्चों के हाथ में पहले आता है। तो उन्होंने वो चाहती थी कि उनकी बेटा कभी भी विभूषण के नीचे ना रहे, उसके हाथ में हर चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वो लैन शिचन को विंग के लिए नहीं बल्कि हमारे जंक्षा के लिए चूज़ करती हैं। और यहाँ पर लैन परिवार का जो दूसरा बेटा होता है लोवांगजी, उसे विंग के लिए चूज़ किया जाता है। लेकिन ये चीज़ विंग से बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से छुपा के रखी जाती है क्योंकि अगर विंग को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो उसे बुरा लगेगा और हो सकता है, मैडम यू का मानना था कि आगे चल के वो जंक्षा के खिलाफ कॉन्स्पायर भी कर सकता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमें प्रायोरिटीज़ और चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन बड़े होने के बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, हमारे टारगेट्स दूसरे हो जाते हैं और हमें पावर बहुत अच्छी लगती है, जो कि बचपन में हम नादान होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो मैडम यू हमेशा चाहती थी कि अगर विंग ने जंक्षा को ओवर पावर कर दिया हर चीज़ में तो उनका बच्चा, उनका अपना ब्लड लाइन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो इसलिए वो ये चाल खेलती हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा तैयार हो गया था, वो इतना ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था अपने लिए रिश्ता आने वालों को देखने के लिए। यहाँ पर शिचन और चिरन आए होते हैं। अंकल चिरन जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला था वो अपने दोनों नेफ्यूज़ को लेके आते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही लवांगची को चलने के लिए कहते हैं तो लवांगची को एक मीटिंग में अर्जेंटली जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पाउस को नहीं देख पाता। लेकिन शिचन जो कि फ्री था वो वहाँ पर देखने जाता है कि उनके जो ओमेगा होने वाले हैं वो कैसे दिखते हैं। लैन परिवार की जैसे ही एंट्री होती है खिड़की में से विंग बहुत एक्साइटेड होकर ये चीज़ें देख रहा होता है। जंक्षा को भी इतना ज़्यादा नहीं पता होता कि उसका मेट कौन है कौन नहीं है। उसे बस ये पता था कि उसका जो मेट है उसका नाम शिचन है, लेकिन इससे ऊपर उसे कुछ भी नहीं पता होता। उसे ये पता था कि वो लैन परिवार से है, बड़ा है, छोटा बेटा है, कौन है, क्या नाम है, क्या नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता होता। जंक्षा जो है वो अपनी मॉम के कहने पे वहाँ पर रेडी होता है। विंग और वो दोनों ही रेडी होकर नीचे आते हैं। जियांग यानली अपने पति के साथ वहाँ आई होती हैं, जहाँ पर उसके दोनों भाइयों के आज रिश्ते होने जा रहे थे लैन परिवार के अंदर, और बहुत ही खुशहाली का मौका होता है। मैडम यू काफ़ी हंसते हंसते चिरन से बातें कर रही थी और अंकल चिरन भी जियांग फैमिया और मैडम यू को देख के काफ़ी खुश थे। तभी कमरे में दो बहुत ही ब्यूटीफुल से ओमेगास की एंट्री होती है, जिसे देखते ही यहाँ पर लैन शिचन जो हैं वो अपनी आंखें उठा लेते हैं। यहाँ पर ना ही विंग को ये पता था कि उस ख़ानदान का बड़ा बेटा आ रहा है, क्या नाम है क्या नहीं है कुछ नहीं पता था, और जंक्षा को भी ये पता था कि उस ख़ानदान से एक इंसान आ रहा है, कौन आ रहा है क्या नहीं है कुछ नहीं पता था। लेकिन जंक्षा को अपने पार्टनर का नाम पता था, लेकिन विंग को अभी भी अपने पार्टनर का नाम नहीं पता था। विंग वहाँ जाता है तो वो तब वहाँ पर अंकल चिरन उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये लैन परिवार के लैन शिचन हैं, जो कि लैन परिवार के बड़े बेटे हैं। तब यहाँ पर शिचन को देख के विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो शिचन को देखता ही रह जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और विंग को ऐसा लगता है कि अगर ये बड़े बेटे हैं, मैं जंक्षा से बड़ा हूँ, तो यानी कि ये मेरे मेट हैं। वो शर्माने लगता है, उसके गालों पे लाली आ गई थी। यहाँ पर जब शिचन का नाम सुनता है जंक्षा तो वो भी ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका मेट, उसका नाम शिचन है, बट उसे ये नहीं पता था कि वो लैन परिवार का बड़ा बेटा है। यहाँ पर जंक्षा और जो विंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, दोनों ही शिचन के सामने बैठते हैं। अब शिचन को ये नहीं पता था कि उनमें से उनका मेट कौन है, तो वो पूछते हैं कि आप दोनों। तो विंग अपना नाम बताता है कि मेरा नाम वुशन है, और जंक्षा अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जियांगचेन है। और जब वो जंक्षा को ये बात बताते हैं तब जंक्षा जो है वो शिचन की तरफ देखता है, विंग भी शिचन की तरफ देखता है, और शिचन कहता है आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा हैं, इवन आपकी सिस्टर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और मैडम यू यहाँ पर हंसती हैं, स्माइल करती हैं, और वो सारे के सारे आपस में खाना सर्व करने लगते हैं। मैडम यू विंग को, जो कि उसे अपना बेटा भी नहीं मानती थी, वो उसे कहती हैं कि विंग चलो
सबको खाना सर्व कर दो। विंग को लगता है शायद उसके इन लॉज आए हैं और उसका होने वाला अल्फ़ा आया है, तो शायद इसलिए उसे कहा जा रहा है सर्व करने को, लेकिन ऐसा नहीं था। मैडम यू विंग को कभी भी अपने घर का सदस्य नहीं मानती थी, तो सर्व के लिए वो विंग को ही बोलती या यानली को बोलती थी, क्योंकि जंगचा छोटा भी था। तो वो जंगचा को, जो कि उनका सबसे फेवरेट बच्चा था, उसे बहुत पैम्पर करके रखना पसंद करती थी। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है, वो शिजन को नॉन स्टॉप देखता रहता है और उनके जब खाने का टाइम आता है तो पर्सनली उनके खाने में वो फेवरेट चीज़ें रखता है, जो कि उसे समझ में आता है कि लेंसेक्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। विंग को कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर जब शिजन पूछते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो उन्हें पता चलता है कि विंग एक बड़ा इंसान है, क्योंकि जो भी बातें हुई थी वो बड़ों के बीच में हुई थी। शिजन को भी नहीं पता था कि उसकी शादी जो है वो जंगचा से होने वाली है। उसे ये पता था कि उसकी जो शादी है वो इन दोनों ओमेगा में से होने वाली है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विंग बड़ा है तो वो समझ जाता है कि शायद वो वही पार्टनर है उसका, विंग, जिससे उनकी शादी होने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं, उन्हें विंग बहुत अच्छा लगता है, जॉली नेचर का लगता है। इवन उन्हें जंगचा भी पहली नज़र में काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन वो दोनों ओमेगा से ही उनकी पढ़ाई, उनके बारे में, उनके हॉबीज़ के बारे में जानना पसंद करते हैं, जिनमें से विंग और जंगचा जो हैं वो दोनों ही एक एक करके एक दूसरे के आंसर देते हैं। और यहाँ तक कि शिजे भी उन सबसे बातें करने लगती हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन किसके लिए आया था। यहाँ पर विंग पहली मुलाकात होने पे जब वो उन सबसे मिलता है, तो यहाँ पर जो शिचन थे वो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनका पार्टनर है उसके 2 भाई बहन और भी हैं, तो उन्होंने सबके लिए यहाँ पर गिफ्ट लिए थे। उन्होंने जो गिफ्ट था वो मैडम यू को दिया, फिर जियांग फैमिया को दिया, फिर उन्होंने एक गिफ्ट उठाकर जियांग यानली को दिया। अब बात थी उनके स्पेशल गिफ्ट की, जो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए लिया हुआ था। वो शिचन जो है वो एक ही हाथ में, उनके पास 2 चीज़ें थी, और वो धीरे धीरे अपने उस गिफ्ट को जो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए लिया था उसे अपने लेफ़्ट हैंड में रखते हैं, और अपने राइट हैंड में वो अपने पार्टनर के भाई के लिए गिफ्ट रखते हैं, और वो उस गिफ्ट को विंग को ऑफ़र कर देते हैं, जो कि उन्होंने अपने पार्टनर के लिए लिया होता है। और जंगचा को वो गिफ्ट देते हैं जो कि उन्होंने अपने पार्टनर के भाई बहनों के लिए जो नॉर्मल से गिफ्ट लिए थे। विंग काफ़ी एक्साइटेड होता है और जंगचा भी उनसे गिफ्ट पाकर खुश होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो उसे गिफ्ट मिला है वो स्पेशल वन नहीं है, बल्कि स्पेशल वन गिफ्ट यहाँ विंग को मिल चुका होता है। विंग उन सबको अलविदा करता है और विंग काफ़ी खुश होता है। यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं वो लेन फैमिली के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक तरह से रिश्ता पक्का ही हो जाता है। तब जब उनसे शिचन से पूछा जाता है कि क्या उन्हें अपना पार्टनर पसंद आया, यहाँ पर मैडम यू को लगता है कि चिरन और उनके बीच जो भी बातें हुई थी वो शिचन को पता होंगी, तो शिचन नोट कर देते हैं और वो विंग के लिए हामी भर देते हैं। हालांकि उन्हें जंगचा भी कोई बुरा नहीं लगा था, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो बड़ा ब्रदर है और अगर वो उनका पार्टनर बनने वाला है, तो शिचन वैसे भी स्माइल करके हाँ भर देते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता होता किसकी शादी किससे हो रही है, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, और वो विंग को देखकर स्माइल करके चले जाते हैं। यहाँ पर मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे की एक सच में बहुत अच्छे परिवार में शादी होने जा रही है। और शिचन, जो कि उनका होने वाला दामाद है, जो कि जंगचा का होने वाला पति है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छा है, और अभी तक इनमें से किसी ने भी लौवांगची नहीं देखा था। यहाँ पर जंगचा को पता था कि उसका होने वाला जो हस्बैंड है वो शिचन है, और यहाँ पर विंग सोच रहा था कि उसका होने वाला पार्टनर जो है वो शिचन है। यहाँ पर शिचन को भी लगता है कि उनके होने वाला पार्टनर जो है वो विंग है। वो घर आते हैं और वो अपने ब्रदर से बात करते हैं। उनका ब्रदर पूछता है कि आपने जिस परिवार में मिले, जियांग परिवार आपको कैसा लगा। तो वो बहुत सारी बातें करते हैं और वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो बताते हैं, वो यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेते कि कौन उनका पार्टनर है। वो कहते हैं कि जो ओमेगा अंकल ने मेरे लिए पसंद किया है वो बहुत अच्छा है वांगची, बहुत जॉली नेचर का है, और मुझे वो देखते ही काफ़ी अच्छा लगा। वो चार्मिंग है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, और तुम्हें पता है उसे ये भी पता था कि हम लेंसेक्ट वाले क्या खाते हैं और क्या नहीं। उसने जब खाना सर्व किया तो उसने वही चीज़ें मेरी प्लेट में रखी। और तुम्हें पता है वांगची, मुझे ऐसा लगता है जियांग फैमिली काफ़ी अच्छी कूल है। उन्होंने हर किसी को एक जैसे संस्कार दिए हैं। इवन उनके बाकी के दोनों बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है वो तीनों सिबलिंग एक साथ पले बड़े हैं और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है।
तुम्हें पता है मैंने उसे अपना स्पेशल वाला गिफ्ट भी दिया और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे चार्मिंग लगा। उसका उसका स्माइल, मुझे ऐसा लगता है इस वर्ल्ड में इतनी बेस्ट स्माइल किसी की नहीं है जैसी मैंने उसके चेहरे पे देखी थी। और वो आगे चल के जॉब भी करना चाहता है। मैंने बातों बातों में पूछा, इवन दोनों दोनों मेगा ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं और वर्क ओरिएंटेड हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा पार्टनर भी ज़रूर आगे चल के जॉब करना चाहेगा। तो लवांगची कहता है, मैंने पहले ही अंकल को कह दिया था, मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा कहीं घर से बाहर निकले, उसे घर संभालना होगा। और मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी और अंकल ने कहा है कि उन्होंने मेरे पार्टनर के लिए ये सारी बातें मैडम यू से कर ली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडी जियांग को ये चीज़ें पता होंगी और वो अपने बच्चों को बता चुकी होंगी। तब शिचन कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है वांगजी, तुम्हें अपने ओमेगा को स्पेस देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए। तो वांगजी कहता है, मुझे नहीं पसंद कि मेरा पार्टनर बाहर जाके काम करे, और अगर मुझे नहीं पसंद और अगर उसकी भी रज़ामंदी है तो मुझे ये शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। अगर वो इंसान शादी करना चाहता है तो मेरी ये शर्त है, और अगर वो इस शर्त को कबूल करता है तो मैं शादी कर लूँगा, और अगर उसकी ये शर्त कबूल नहीं है उसे, तो मुझे ये शादी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उन्होंने शर्त कबूल की हैं तभी तो मैडम जियांग ने शादी की श्योरिटी ली है, वरना वो मना भी कर सकती थी। यहाँ पर विंग को कुछ भी नहीं पता होता, वो अपने करियर और अपने जॉब लेटर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बहुत एक्साइटेड था और उसे कहीं भी शिचन की बातों से नहीं लगा था कि उन्हें उनके करियर ओरिएंटेड होने पे प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर पूरी रात विंग शिचन के दिए हुए गिफ्ट को ही अपने सीने से लगा के रखता है। शिचन ने एक बहुत प्यारा सा ब्रोच दिया होता है। यहाँ पर जंचा को भी एक ब्रोच मिला होता है, लेकिन वो विंग के ब्रोच से थोड़ा डिफरेंट था। वो भी बहुत प्रिटी था, लेकिन जो फेवरेट वन था शिचन का, वो उन्होंने विंग को दे दिया था। विंग उस ब्रोच को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर जंक्षा भी उस ब्रोच जो कि उसे मिला था, वो भी काफ़ी सुंदर एक्सपेंसिव था, उसे लेके बहुत खुश होता है। और दोनों ब्रदर ओमेगा आज यहाँ पर उस ब्रोच को हक करके लेटे होते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला था। विंग अपनी खुशी इसलिए जाहिर नहीं कर रहा था कि कहीं जंक्षा को बुरा ना लग जाए कि उसका पार्टनर नहीं आया, और विंग चुप रहता है। यहाँ पर जंक्षा अपने भाई से इसलिए कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर पाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई का पार्टनर आज यहाँ नहीं आया है। और वो थोड़ा शॉक्ड भी था कि बड़े ब्रदर से उसकी शादी क्यों हो रही है, जबकि वांगजी छोटा है और छोटा तो हमारा जंक्षा भी है। फिर वो मन में सोचता है, लेकिन शिचन उसे बहुत पसंद आए। उसका पार्टनर कोई भी हो, चाहे शिचन बड़े होते या छोटे होते, उन्हें शिचन में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब वो अपने पार्टनर को गिव अप नहीं करना चाहते और वो खुश होता है। वो अपने ब्रोच को अपने हाथों में लेकर ही सो जाते हैं। यह दोनों के दोनों भाई एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जो गिफ्ट लेंसेट से उन्हें मिला था उसे देख देख के, जो शिचन ने अपने हाथों से दिया था उसे देख देख के वो सीने से लगा के सो जाते हैं। और जल्द ही जब वी भूषण का कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके हटेगा तो उसका रिएक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि आखिर उसकी शादी जब उसे पता चलेगा कि शिचन नहीं लवांगची से हो रही है, जो कि एक कोल्ड फेस, कोल्ड हार्टेड और बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान है, जो कि उसे आगे जाके काम भी नहीं करने देने वाला है। तो वी भूषण का रिएक्शन क्या आएगा? क्या वो शादी तोड़ देगा? क्या वो शादी कर लेगा? और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी मैडम यू ने वी भूषण से छुपाई हुई हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं इस स्टोरी को मैं शॉर्ट रखूँ तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी, और अगर आप चाहते हैं इस स्टोरी को मैं फुल लॉन्ग बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।